राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर में आरपीए रोड स्थित जनोपयोगी भवन में शुक्रवार 21 मार्च को विश्व ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट द्वारा श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर अनिता मिश्रा के सानिध्य में एकता का शंखनाद 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में ट्रस्ट से जुड़े देशभर के ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। डॉक्टर अनिता ने बताया कि ब्राह्मण समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में पहले दिन देश भर से पधारे अतिथियों एवं समाज के प्रमुख लोगों का परिचय कराया। साथ है ब्राह्मण समाज के लगभग 150 प्रतिभाओं का सम्मान किया। साथ इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में लोक कलाकारों ने रंगारंग नृत्य एवं गायन की प्रस्तुति देकर सभी दर्शकों का मन मोह लिया। मिश्रा ने बताया शनिवार 22 मार्च को होली स्नेह मिलन एवं फागोत्सव का अभिजन होगा, जिसमें ब्राह्मण समाज के महिला व पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और रविवार 23 मार्च को समापन समारोह आयोजित होगा। विश्व ब्राह्मण महासभा, विश्व सनातन धर्म महासभा ट्रस्ट और श्री कान्यकुब्ज विकास समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में ब्राह्मण एकता का शंखनाद का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर पूरे भारत से लोग पधारे हैं और आज संकल्प लिया जा रहा है कि आज के बाद जब भी हम बात करेंगे तो केवल ब्राह्मण कहेंगे, क्योंकि सरयू पारी, खांडल, कानकुब्ज, गौड़ तरह तरह के ब्राह्मण हैं और सब अपना गोत्र लगाते हैं। जबकि गोत्र लगाने से हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और लोगों में हमारी जो पहचान है वो कम होती जा रही है। आज ज़रूरत है कि सब लोग एक हों और यह बताएं कि सिर्फ हम ब्राह्मण हैं, और अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के नियमों का पालन करके एकता के सूत्र में बंधना है। ये हमारे जो फूल है बिखरे पड़े हैं उनको एक ही धागे में पिरो करके एकता के सूत्र में बांधने का लक्ष्य है ब्राह्मण एकता। इसीलिए सारे भारत से सभी लोग पधारे हुए हैं, लगभग 150 लोग यहाँ पधारे हुए हैं और 200 लोग आने की संभावना है। कुल कितने दिनों का आयोजन है? ये 23 तारीख तक है, 21 से 23 तारीख तक का कार्यक्रम है और तीनों दिन अपने विचार होंगे। समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उन पर चर्चा होगी। बेरोजगार बच्चे हमारे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, विधवा, बेसहारा, बुजुर्ग, दिव्यांग, इनके लिए हम सब मिलकर कुछ करें। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें और हम सब मिलकर के एकता के सूत्र में बंधकर सनातन धर्म के लिए काम करें। आज कुल कितने लोगों का सम्मान किया? आज लगभग 150 लोगों का सम्मान किया गया है। बाकी लोग हमारे रास्ते में हैं, आ रहे हैं। लंदन से हमारे डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी आ रहे हैं। आज हमारे बीच अजमेर से जालपा झा जो कि कमिश्नर हैं, वो भी हमारे जॉइंट कमिश्नर हैं, वो भी हमारे बीच है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, जो कि हमारे लिए आशीर्वाद जिनका बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके अनुभव से ये संस्था काम कर रही है और सभी मिलकर काम करने के लिए आज संकल्पबद्ध है। जो कार्यक्रम हो रहा है आप लोग सभी देख रहे हैं, विश्व ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट और कान्यकुब्ज विकास समिति जयपुर के तत्वाधान में श्री 1008 योगेश्वरी श्री अनीता जी के मार्गदर्शन में ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें ब्राह्मण एकता को लेकर परिचर्चा होगी। इस अधिवेशन में उत्तराखंड, आपके तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, यहाँ तक कि उत्तराखंड जो मैंने बताया था वहाँ से भी है, राजस्थान के 2 लोग यहाँ शामिल ही हैं। और बड़े भव्य और उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम आज शुरुआत हुई है। ये कार्यक्रम की शुरुआत 23 तारीख तक चलेगी, जिसमें वरिष्ठ लोग हैं वो उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और मैं आप सभी मीडिया कर्मी और यहाँ के समाचार एजेंसियों को धन्यवाद देता हूँ कि पूरे भारत के ब्राह्मण को एकता करने का संदेश जो आप लोग जयपुर में फैलाएंगे, निश्चित तौर पे ये पूरे भारत में जाएगा। और एक ब्राह्मण एकता की जो जागृति, जन जागृति हुई है, जैसा अनीता जी ने, योगेश्वरी ने बताया हमें कि सभी ब्राह्मण एकजुट होंगे, सभी जो उपवर्गीय हैं सभी एक होकर काम करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि निश्चित स्थिति में ब्राह्मण एक ऊंचाइयों को छुएगा, जो किसी समय में स्वर्ण अक्षरों में ब्राह्मणों का इतिहास लिखा गया है, आज फिर दोहराया जाएगा और सब हम मिलकर इसको प्रस्तुत करेंगे। मेरा नाम जलपा झा है और मैं फ़िलहाल जॉइंट कमिश्नर SGST कर भवन अपील्स अजमेर में कार्यरत हूँ। मेरी पोस्टिंग वहाँ है। और आज जो एकता, ब्राह्मणों की एकता का शंखनाद जो हमारी श्री महामंडलेश्वर अनीता योगेश्वर गिरी जी ने जो शंखनाद करके जो आज शुरू किया है,
इसके लिए हम सभी ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष से एकत्रित हुए हैं। भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों से भी कुछ ब्राह्मण यहाँ पर आकर के एकत्र हुए हैं। और मेरा तो यही संदेश है कि जिस प्रकार एक छोटी सी कहानी पहले भी हम सुनाते थे कि जब लकड़ी अलग अलग होती है तो कोई भी उसे तोड़ सकता है, लेकिन जब वह मिलकर संगठित हो जाती है और एक साथ हो जाती है तो कोई भी दुश्मन हमारे सामने आ जाए, उस लकड़ी के गट्ठे को कोई नहीं तोड़ सकता। और आज इसी चीज़ की ज़रूरत है, आज एकता की ज़रूरत है। हमें एक फोकस होकर के रहना है। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो बोलता है मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उसी तरह हमें फोकस होकर हम लोग सिर्फ ब्राह्मण हैं और हमें अपने ब्राह्मणत्व को ऊंचा उठाते हैं, हमें देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें एकता का शंखनाद देना है।